नॉर्मल हाथ से करके दिखाओ। ये आराम से कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। अब इससे करके दिखाओ। ये जैसी थोड़ी देर करेंगे इसको करना बंद हो जाएंगे। जो आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये जो सारे पेशेंट्स हैं तो इन सब के हाथ देखने में बिल्कुल नॉर्मल है। इसे ऐसे करो, ठीक है। ये और ये दोनों हाथ नॉर्मल है। तो जब ऐसे पेशेंट डॉक्टर्स के पास आते हैं और जनरल डॉक्टर्स के पास आते हैं जो कि इसके एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, ज़्यादातर स्प्लिंट दे देते हैं या कुछ मेडिसिन दे देते हैं या फिर कुछ जांचें करवा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ में जांच का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि उनकी नस जो कि है बिल्कुल ख़राब हो या बंद हो रही हो या बिल्कुल सेंसेशन पता ना चल रहा हो। जब इनको मैंने एग्जामिन किया तो मेरे पास दूसरी बार है, तीसरी बार है, तीसरी बार आए हैं। तो पहली बार मैंने इनको क्या कहा था, पहली बार तो आपने दवाइयाँ दी थी। हाँ, वो दवाइयाँ किस चीज़ के लिए दी थी? ये कहा था कि मैं उससे ठीक हो जाए, मैंने कहा था उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक है। आपने कही थी विटामिन की कमी होगी, उससे हो सकता है सही हो जाए आपकी। ठीक है। फिर दूसरी बार आए थे तब मैंने क्या कहा था? आपने सर्जरी की कही थी। सर्जरी के लिए बताया था। हाँ। तो डायरेक्ट सर्जरी के लिए बताया था, कुछ जांच कराई थी आपसे? जांच कराने के बाद क्या आया था उसमें? उस जांच में क्या आया था? इसमें कमजोरी दिखाई थी आपने, नसों में कमजोरी है। ठीक है। और तीसरी बार आज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम ही नहीं करता जा रहा हूँ। तो एग्जाम नहीं चल रहा है इसका। तो आप ये देख लो कि इनकी मैंने जांच भी कोई ऐसी जांच नहीं कराई कि मेरे को उससे कुछ देखने को मिले। वो सिर्फ मैंने इसलिए कराई कि उसमें अब नॉर्मल कुछ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है या नहीं है। जांच मैंने कोई आइडेंटिफाई कराने के लिए नहीं कराई इनकी जांच, क्योंकि इनका पहले ऑपरेशन हो चुका है, यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन हो चुका है जो कि बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद जब मैंने जाँच कराई तो उसमें क्या आया है कि कंडक्शन कम है। तो अगर कोई उसको देख के दोबारा इसको ऑपरेशन करा दे तो वो गलत है, क्योंकि वो जिसको एक बार ये ऑपरेशन हो चुका होता है और यहाँ पे सिम्टम नहीं होते तो जांच में कितनी भी कमी हो लेकिन फिर भी उसका वो ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा लाइफ में वैसा ही दिखता है। तो उसको देख के दोबारा वो ऑपरेशन नहीं कराना होता। पहला पॉइंट जो आप लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट कि ये देखने में नॉर्मल हैंड है, लेकिन जब इन्होंने ये जो इनका वर्किंग काम है कि इसको ऐसे ऐसे रोल करना होता है, तो जैसे ये रोल करते हैं तो इनका ये रोल होना बंद हो जाता है। जैसे करके दिखाओ, जैसे पहले नॉर्मल हाथ से करके दिखाओ। ये आराम से कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। अब इससे करके दिखाओ। ये जैसी थोड़ी देर करेंगे इसको करना बंद हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो सेम एग्जैक्टली वही मसल वीक हो रही है, क्योंकि जो बार बार रिपीटेडली यूज़ हो रही है। अब वो क्यों हो रही है? क्योंकि इनको जो सबसे पहले जो ये ऑपरेशन कराया है उसके हिसाब से ये इसको बार बार लिंक करते रहेंगे। लेकिन जब मैंने इनसे डिटेल में पूछा तो इनका पहले जॉइंट भी डिसलोकेट हुआ था। लेकिन कितना भी कुछ होने के कारण भी ये चीज़ ऐसे इसके कारण वीक नहीं होती ऐसी। तो ये प्रॉब्लम इनकी ब्रेन में भी हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी फुल फ्लैश नहीं हुई है कि वो बिना इसको ऐसे पकड़ के मैं ये ऐसे ऐसे करने में दिक्कत हो जाए। तो ऐसी चीज़ें मीन्स फाइन ट्यूनिंग है। दैट मीन जो जितनी मसल्स यहाँ पर हैं, जो ब्रेन में आइस करो से सबसे ऊपर ये हाथ ही हाथ है, तो ये जितना भी मूवमेंट है, फाइन मूवमेंट देखने में जब नॉर्मल काम करते हैं तो जैसे फ़ोन उठाना है तो उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही फाइन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वो एग्जैक्टली वही एक मसल है जिसका काम यूज़ होता है, और वो मसल इनकी वीक हो चुकी है। वो वीक क्यों हो चुकी है? क्योंकि ये ऑपरेशन हुआ उसमें काफ़ी लेट हो गए थे और उसके कारण वो मसल्स का जो दोबारा रीनर्वेशन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को जब हम दोबारा अगर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो हम दो कारण से बोलते हैं कि एक बार तो इसको एक्सप्लोर करके जितनी भी नसें उनको फ्री कर दें कि अगर कुछ वहाँ पे जान बची हो तो दोबारा आ जाए, पहला, जिससे जो मेन कॉज है वो बेटर हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में दिखाई नहीं दी तो हम यहाँ पर कोई नर्व का ट्रांसफ़र कर दें जिससे ये पिंच स्ट्रॉन्ग हो जाए इनकी। अब इनकी पिंच अभी देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा ज़्यादातर वेटिंग ऑब्जर्वेशन में और कुछ चीज़ें ट्रिक मूवमेंट देते हैं जिसके कारण वो चीज़ होने लग जाए। वो ट्रिक मूवमेंट मैं इनको क्या देना चाहता हूँ, इसका ये सरफेस है मोटा हो जाए जिससे ये इसको स्ट्रांगली ग्रिप पकड़ पाए। तो अभी ये इसका सरफेस जो लेंथ है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये इसको ढंग से रोटेट नहीं कर पाते। तो इनका ऑपरेशन इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेशन होना है तो सबसे पहले जो यहाँ से जो पार्ट है जहाँ से नस दब रही थी उसको फ्री करना है, और ऐसे लोग ज़्यादातर उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं तो नर्व कितनी दोबारा रीनर्वेट होगी वो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर ये परेशान है और ये इनकी डेली लिविंग इसी से डिपेंडेंट है तो इनका ऑपरेशन हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है।
यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।